everyone, welcome once again. So in this video we will continue questions based on boats and stream. In the last video we have discussed formulas and concepts of boats and stream. Now we will apply all those formulas in this video. Okay, so let's start with the first question. The saying, a woman can swim 8 km per hour in still water, and if the speed of stream is 4 km per hour, then find the time taken by the woman to cover the distance of 16 km upstream. Now, in this type of question, I told you to write all four information first. चार information क्या थी हमारी? जैसे first, let the speed of boat where in still water. We should know that what is x and what is y. So x is denoting speed of boat. Now next, speed of stream, which is y kilometer per hour, and next downstream speed, which is x plus y kilometer per hour, and we denote this by u, and we have then upstream speed, which is x minus y kilometer per hour, and we denote this as a v. Okay, now अब क्या करेंगे हमने जो लास्ट वीडियो में फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे, by using that we'll solve the question as well as the proper method. क्योंकि सपोज अगर आप फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, तो you cannot waste and you cannot lose 1 marks or 2 marks. तो हम प्रॉपर मेथड भी सीखेंगे, एंड अगर इफ यू नो द फॉर्मूला देन इट्स गुड. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन बाय प्रॉपर मेथड फर्स्ट. अब ये लिखने के बाद आप क्वेश्चन में जाओ एंड राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. जैसे अ वुमन कैन स्विम 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब क्या, कि अगर पानी में कोई मोशन नहीं है तो इट इज गिवन बेसिकली एक्स. ओके, नाउ we have given if the speed of the stream is 4 km per hour. मतलब ये stream दे रखी, means you have given y km per hour. Now find the time taken by the woman to cover distance with this. Okay, इससे आने से पहले हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं. तो u क्या हो जाएगा, x plus y means 8 plus this is 4. So downstream speed क्या हो जाएगी, we will add 8 plus 4 12 मैं लिख देती हूँ, 8 plus 4 which is 12 kilometer per hour. Now for upstream we will write 8 minus 4 which is 4 kilometer per hour. Okay, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए डिस्टेंस कवर किया है अपस्ट्रीम या डिस्टेंस कवर किया है डाउनस्ट्रीम, तो यू शुड राइट द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. आपको ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना. क्लियर. नाउ अब ये वुमेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 16 किलोमीटर. कौन सी स्पीड, अपस्ट्रीम. ठीक है, तो हम डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, विल राइट डी यू, विल राइट एस यू एंड विल राइट टी यू. इट्स ऑल रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम, स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड एंड टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम, ताकि हमें पता रहे कि हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ हाउ मच डिस्टेंस गिवन, 16 किलोमीटर. एंड आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमेशा जब भी स्पीड अपस्ट्रीम की बोला जाए तो जस्ट गो एंड फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड विच इज 4 किलोमीटर पर आवर इनटू what is the distance is always in kilometer, and what is the time, we need to find the time. I'm writing with t. So tu become 16 upon 4 which is 4 kilometer per hour. Or you can see is for this particular question we do not have any direct formula. ठीक है, जो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूलेस डिस्कस किए हैं वो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में ही लगेंगे. इसमें हमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना था. वी नीड टू जस्ट यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आप हमेशा क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग करोगे, यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन विद दीज 4 लाइन्स. एंड अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम की इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स वो देंगे, तो आप एक ये भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो. फॉर अपस्ट्रीम के लिए अलग फॉर्मूला लिख लो एंड डाउनस्ट्रीम के लिए अलग लिख लो.
ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चन, उसमें हम ट्राई करें. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर. जब भी देखो आपसे बोला जाए ना कि अपस्ट्रीम जा रहा है, लुक एट द इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसका मतलब दिस इज गिवन स्पीड इन अपस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी देर की है ये. तो पहले हम अगेन विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन विदाउट सीइंग एनीथिंग. हम पहले लिखेंगे लेट द स्पीड. मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है. अब क्वेश्चन में जाते हैं और क्या क्या गिवन है इन चारों में से वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं. मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम की. अब देखो ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, स्पीड गिवन है. किसकी स्पीड गिवन है, इन अपस्ट्रीम. तो दिस इज बेसिकली यू हैव गिवन 6. और अच्छा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u, एंड वी रिप्रेजेंटेड विद v. इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर. नाउ एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर. दिस इज 10 किलोमीटर per hour. And we need to find x and y. वैसे तो we have a direct formula for this, but suppose formula याद नहीं है, तो let's do this by proper method and then we'll use formula. तो okay, we have given x plus y 10. मैं अभी यूनिट्स नहीं लिख रही, बाद में हम फाइनल में यूनिट्स लिख लेंगे. एंड x माइनस वाई 6 किलोमीटर पर आवर. सॉरी, ओके. अब क्या आपके पास दो इक्वेशन है, इसे देख के तो हमेशा हमें एलिमिनेशन याद आता है. तो जस्ट यूज द एलिमिनेशन. x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6. वी डोंट नीड टू चेंज द साइन, जस्ट कैंसिल इट. 2x 16, so x इज इक्वल्स टू 8. अब जब आप 8 लिख रहे हो तो जस्ट राइट डाउन द किलोमीटर पर आवर. एंड x मिल गया. ना पुट किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो ये x आ गया अब 8 और y इक्वल्स टू 10. सो y आ गया आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर. और हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट इज x? x इज बेसिकली स्पीड ऑफ मैन. स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर. ओके, एंड दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ओके, एंड सपोज इफ यू नो द फॉर्मूला, तो हमें पता है कि जब वी हैव 4 थिंग्स x, y, u एंड v, वेयर वी नो. नाउ आई एम यूजिंग फॉर्मूला. तो वी नो x हमारा क्या होता है, x प्लस वाई होता है, v होता है हमारे x माइनस वाई. तो हमें फॉर्मूला याद है, वी हैव अ फॉर्मूला. x चाहिए, x क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और ये हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है. तो वी विल यूज x, u प्लस करते हैं एंड डिवाइड बाई 2. y हमेशा कैसे होता है, u माइनस वी बाई 2. आप ऐसे याद रखो, x इज ऑलवेज ग्रेटर. x की वैल्यू हमेशा y से बड़ी होती है, इसलिए u यहाँ u एंड v ऐड होते हैं और y में हमेशा u एंड v माइनस होते हैं. सो यहाँ आ गया u. व्हाट इज u वी हैड गिवन, वी हैव गिवन u 10 प्लस 6 divided by 2, 16 by 2, which is 8 kilometer per hour. What is u? 10 minus 6 by 2, which is 4, 2 kilometer per hour. So you can see, you can use the formula as well as you can do it by proper method. आपको जो याद रहे आप वो करो, but I would suggest you should know both. ठीक है, क्योंकि we don't know पेपर में, पैनिक सिचुएशन में, एग्जाम में हमें कई बार चीज़ें याद नहीं रहती, तो we should know the concept as well as formula. Okay, now let's move to the next question. This is our question. In 2 hours, a boat covers a certain distance in a river downstream. Downstream जब जा रहा है, this is 17 किलोमीटर पर आवर. तो ये ऑब्वियसली क्या गिवन है, हमें स्पीड गिवन है. एंड रिटर्न्स बैक एट 9 किलोमीटर पर आवर. देखो, जाते वक्त अगर उसको डाउनस्ट्रीम मिल रहा है, तो अगर वो सेम रूट से वापस आ रहा है, तो आते वक्त उसे क्या मिलेगा, अपस्ट्रीम. ओके, तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है. आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से. ठीक है, तो अगेन विल राइट द 4 कंडीशंस, 4 थिंग्स फर्स्ट. ओके, सो आई हैव रिटन ऑल द इंफॉर्मेशन. नाउ पहले हम ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वाइज जाते हैं, प्रॉपर मेथड यूज करेंगे एंड देन फिर विल यूज द फॉर्मूला. ओके, वी हैव गिवन 2 hours
अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक्स। देखो, एक मैन है, उसने यहाँ अपनी जर्नी स्टार्ट की, पहले वो डाउनस्ट्रीम गया, ठीक है, एंड देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट, बिकॉज वी डोंट नो द डिस्टेंस, उस पॉइंट के बाद ही रिटर्न्स बैक, वापस आ गया। अब इस पूरी जर्नी में ही टुक हाउ मच टाइम? 2 hours। क्लियर? नाउ अब आपको क्या है, यू डोंट नो द डिस्टेंस, पर आपको ये पता है कि जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो यू हैव अ स्पीड 17 किलोमीटर पर आवर, और जब आप अपस्ट्रीम आ रहे हो तो वी हैव अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। सो ये क्या होता है हमारा u एंड दिस इज v। u इज गिवन 17 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज गिवन 9 किलोमीटर पर आवर, बट वी डोंट नो व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, वी नीड टू फाइंड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस इतना यूज़ करना। आप खुद सोचो, अगर वो पहले जा रहे हैं एंड वापस आ रहे हैं, 2 अलग अलग टाइम लगा होगा, उसको डाउनस्ट्रीम जाने में एक टाइम लगा होगा एंड एक अपस्ट्रीम आने में टाइम लगा होगा, एंड बोथ टाइम किसके इक्वल है? 2 hours के। बस यही चीज़ समझनी है इस क्वेश्चन में एंड काम खत्म। आप कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं आई एम राइटिंग विद टी डी कि डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम प्लस टी यू अपस्ट्रीम आने में टाइम, टी मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आने, बोथ टाइम इज इक्वल्स टू 2 hours। एंड सपोज अगर यहाँ पे हमें टाइम मिनट्स और आवर्स में गिवन होता तो हम आवर्स में चेंज करते, बिकॉज हमारा सारा क्वेश्चन किस में है? आवर्स में। क्लियर? नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, डी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब आप डाउनस्ट्रीम में जा रहे हो तो आप डाउनस्ट्रीम की स्पीड लिखोगे, ये मैं बार बार बोलती हूँ। तो ये हो गया, सपोज वट एवर द डिस्टेंस हम डी ले लेते हैं एंड स्पीड ऑफ डी प्लस हम यहाँ क्या लिखेंगे? डी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, अपॉन में स्पीड यू 2 hours। एंड इफ यू डोंट वांट टू राइट तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, डिस्टेंस स्पीड क्या है? डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई प्लस डी। अपस्ट्रीम, व्हाट इज द अपस्ट्रीम स्पीड? x माइनस वाई एंड दिस इज 2। ओके, क्लियर? नाउ जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, वन मोर थिंग, हमें इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है, मीन्स वी नीड टू फाइंड y। हमें इसमें कहीं डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस यूज़ नहीं करना, तो सॉरी हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? हम ये किसी और क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। आई डिडंट नोटिस दैट वी डोंट वांट एनी डी। ओके, नाउ y फाइंड करना है, तो y के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो जस्ट यूज दीज टू इक्वेशन, x प्लस वाई इज गिवन 17 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। सॉल्व इट, ये कैंसिल, 2x, 19 प्लस 7 इज 26, सो x इज 13 किलोमीटर पर आवर। अगर x आ गया, जस्ट रिप्लेस इन द इक्वेशन, 13 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, तो y विल बिकम 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड नाउ इफ यू नो द फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला भी है। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला सेज अगर y फाइंड करना है तो y क्या होता है? ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है जो कि कम होता है, तो दिस इज u माइनस वी बाई 2। तो u हमारा कितना गिवन है? u इज गिवन 17 एंड माइनस 9 अपॉन 2, 17 माइनस 9 8 upon 2, which is 4 kilometer per hour. Therefore, the speed of stream, which is y, is given 4 kilometer per hour. Okay? सॉरी मैंने इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया कि वी जस्ट वांट y, हमें कोई d वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब आप देख सकते हो ना, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर स्पीड गिवन है, इट्स नॉट गिवन स्पीड, नहीं डिस्टेंस गिवन है, इट्स नॉट गिवन स्पीड। ओके, ये पहली चीज़ क्लियर हो गई। इन 5 hours ईच टाइम, मतलब अपस्ट्रीम जाने में भी 5 घंटे लग रहे हैं और डाउनस्ट्रीम जाने में भी 5 घंटे लग रहे हैं। तो आपसे बोला फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वो जो आप 4 इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले खुद लिखोगे, ठीक है? मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, या मैं लिख ही देती हूँ, वेट। ओके, मैंने 4 इन्फॉर्मेशन लिख दी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या इन चारों में से कुछ भी गिवन है?
20 किलोमीटर 30 ये डिस्टेंस गिवन है, बट ये हमारे स्पीड होते हैं, तो ये कुछ भी गिवन नहीं है. क्लियर. एंड वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई. क्लियर. तो देखो एक्स और वाई फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यू एंड वी. तो इफ़ वी यूज़ द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो हम क्या करेंगे, पहले यू निकाल लो, वी निकाल. अब यहाँ पे यू कैन सी कि डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस और टाइम गिवन है अपस्ट्रीम, एंड डाउनस्ट्रीम के लिए भी आपको डिस्टेंस एंड टाइम गिवन है. तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला. फर्स्ट हम क्या करेंगे, यू और वी फाइंड कर लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. ठीक है. आई एम राइटिंग डाउन दिस फॉर यू अपस्ट्रीम, और यहाँ पे मैं लिख रही डी डी एंड इज डी इंटू टी डी. जस्ट नोटेशन, और कुछ नहीं, डरना नहीं है. देख डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना, अपस्ट्रीम कितना गिवन है 20. डू वी नो स्पीड, नो वी डोंट नो. टाइम कितना गिवन है 5 आवर्स. तो ये आ गया आपके पास 20/5. एंड एस यू मतलब स्पीड इन अपस्ट्रीम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, अपस्ट्रीम वी रिप्रेजेंटेड बाय वी. सो वी इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर. नाउ डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, डिस्टेंस 30. स्पीड वी डोंट नो, बट स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू. इनटू टाइम कितना है 5. सो यू कितना आ गया आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर. नाउ वी हैव अ यू एंड वी. मीन्स u we represent by x plus y which is 6, v is x minus y which is 4. अब बस दोनों को सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन. तो ये हो जाएगा x plus y equals to 6 and x minus y is equals to 4. cancel it, 2x 10. so x is 5 किलोमीटर पर आवर. एंड सॉल्व फॉर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 5 आएगा, 5 minus y 4. So y is equals to 1 kilometer per hour. And if we want to use the formula, so let's use the formula. It's formula अगर if we know u and v, तो x क्या होता है, x क्योंकि स्पीड बड़ी होती है इसलिए हम u plus v ऐड करेंगे which is 2, and y is u minus v by 2. What is u? u is 6, v is 4/2. u is 6, v is 4/2. This is 10/2 which is 5 kilometer per hour, and this is 2/2 which is 1 kilometer per hour. तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे करें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. Man can row at 8 km per hour in still water. ठीक है. If the speed of current is 2 km per hour and he takes 4 hours to row a place and return back, how far is the place? We'll do again by proper method and the formula. पहले वही 4 इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, 4 इन्फॉर्मेशन लिख लिए. Now let's solve. अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर. मीन्स ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, एक तो स्पीड गिवन है स्टिल वाटर में, तो ये किसकी गिवन है, एक्स की, विच इज 8 किलोमीटर पर आवर. ओके. नाउ इफ द स्पीड ऑफ करंट, मतलब करंट की स्पीड दे रखी विच इज 2 किलोमीटर पर आवर. और जब ये दोनों इन्फॉर्मेशन है तो हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं विच इज 10 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज 8 minus 2 6 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. ही टेक्स 4 hours टू रो अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, हाउ फार इज द प्लेस. ये देखो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है ना जो भी हमने आई थिंक तो पीछे क्वेश्चन में यूज़ किया था, कि एक पर्सन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है इस पॉइंट से, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाता है एंड ही रिटर्न्स बैक. नाउ यहाँ से जब उसने स्टार्ट किया तो ये सर्टेन डिस्टेंस आ रहा था. अब देखो, अब वी डोंट नो, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि पहले डाउनस्ट्रीम जा रहा है अपस्ट्रीम जा रहा है, बट एक चीज़ श्योर है कि अगर ये पहले डाउनस्ट्रीम गया है तो आते वक्त इसको अपस्ट्रीम मिलेगा, या फिर पहले अगर अपस्ट्रीम जाते तो रिटर्न आते वक्त उसको डाउनस्ट्रीम मिलेगा. बट इट डजेंट मैटर कि पहले क्या है लास्ट में, क्योंकि दे हैव गिवन कि ये पूरी जर्नी शुरू से एंड करके फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 hours. ओके. तो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे,
कि सपोज वी आर सपोजिंग दैट पहले वो डाउनस्ट्रीम गया, कि पहले वो डाउनस्ट्रीम गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर वो अपस्ट्रीम गया, ठीक है, अपस्ट्रीम, एंड इन दोनों को मिला के इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स। क्वेश्चन में अगर ये 4 आवर आपको मिनट में वो गिवन होता तो यू वुड हैव चेंज्ड डिस्टेंस। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, तो यू गेट डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू, प्लस डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज 4। ओके, नाउ डी, व्हाट इज यू, हमने अभी अभी फाइंड किया विच इज 10, डी व्हाट इज वी विच इज 6 एंड 4। जस्ट टेक द एलसीएम, अब 60 ले लो, 60 प्लस 10d इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया आपका 16d इज इक्वल्स टू 4 इंटू 60। क्लियर, ये कट जाएगा, ये आ गया आपके पास 4 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 1 एंड 5, सो d इज 15, और क्योंकि डिस्टेंस है इट विल बी इन किलोमीटर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, नाउ सपोज अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करना होता, तो देखो हम 2 फॉर्मूलेज पढ़कर आए हैं। एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ एंड कंडीशंस याद करवा देती हूँ आपको दोबारा से। एक हमने पढ़ा था टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। अब एक बात बताओ, अपस्ट्रीम जाने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा या डाउनस्ट्रीम, तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम जाने में, तो अपस्ट्रीम जाने में टाइम लगता है, इसलिए हमारा x प्लस वाई था और ये था हमारा x माइनस वाई। एक ये फॉर्मूला पढ़ा, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था d इज t x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ये हमने पढ़ा था डिस्टेंस। इफ़ यू नो, ये बोथ फॉर्मूला वर एप्लीकेबल ओनली अगर आपका राउंड ट्रिप हो रहा है एंड जो डिस्टेंस कवर्ड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ से गया, पहले अपस्ट्रीम जा रहा है, फिर वो डाउनस्ट्रीम आ रहा है, मतलब एक राउंड ट्रिप होना चाहिए, तभी हम ये दोनों फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ये वाला फॉर्मूला। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टी आपको ये बोलता है कि टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी और टोटल टाइम टेकन टू गेट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये टी इंपॉर्टेंट। बाकी यू नो द एक्स एंड यू नो वाई, क्लियर, तो जस्ट रिप्लेस द फॉर्मूला, सिंस वी वांट डी, तो यहाँ लिखेंगे डी। ओके, टोटल टाइम कितना ले रहा था ये, ही टेक्स 4 आवर्स, सो टी इज 4। एक्स अभी हमने निकाला 8 होल स्क्वायर माइनस वाई हमने निकाला 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8, तो सॉल्व दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 2 कर देते हैं, 2 एज इट इज, 8 इंटू 8 64, 4 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 60 अपॉन 2 विच इज बट हमारा 15 नहीं आ रहा, कुछ मिस्टेक हुई। ओके, वी फॉरगॉट दिस 2, यहाँ पे 2 2 बच जाएंगे ना, 2, दिस इज 4, लेट्स सॉल्व दिस, तो 4 इंटू 1 एंड 5 विच इज 15। आई नो ये फॉर्मूला बहुत इजी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द कॉन्सेप्ट, बट वही है ना प्रॉब्लम की हमें पैनिक सिचुएशन में और अंडर प्रेशर ये चीज़ें याद रहती हैं नहीं, इसलिए अगर दोनों आए तो ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला लर्न करो और हमेशा याद रखना टी क्या होता है, एक्स क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला याद है बट यू डोंट नो टी क्या है, तो फिर क्वेश्चन का फिर कोई यूज़ नहीं है, फॉर्मूले का भी कोई यूज़ नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। नाउ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है एंड स्पीड ऑफ, तो अगेन आई एम नॉट राइटिंग 4, बस मैं एक्स और वाई लिख रही हूँ। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विच इज़ गिवन एक्स इज गिवन 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ वी हैव गिवन स्पीड ऑफ स्ट्रीम विच इज़ वाई 2 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड we know it is u which is x plus y 12 plus 2 14 किलोमीटर पर आवर। v निकालते हैं x माइनस वाई which is 12 minus 2 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अब हमारे पास हमें करना क्या है, अ पर्सन रोज टू अ प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस 17 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या ये सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है हमें,
कि वो पहले एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और दोबारा आ जाता है। और इस बार इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय, मीन्स इस पूरी जर्नी को ख़त्म करने में टी बताना है। मतलब कैन वी सी, इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर हमें फार्मूला याद है तो, ठीक है। तो पहले हम फार्मूला यूज़ कर लें, फिर बाद में मेन कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो बाय फार्मूला डी टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x. What is t? We need to find. Okay, d is given 70. अच्छा, डोंट ऐड मत कर देना 70, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी डिफाइन सिंप्लीफाई करके गिवन है। तो हमें सिर्फ एक ही डिस्टेंस लिखना है, वन वे डिस्टेंस। t we want to find, x is given 12 whole square, y is given 2 whole square upon 2 into x which is 12. Now solve it. तो ये हो गया आपके पास 70। अच्छा, t को यहाँ ले आए, t को यहाँ देते, साइड टर्म्स को इधर ले जाते, 70 इंटू 2 इंटू 12 अपॉन 144 एंड 2 2 जो 4, तो ये आ गया आपके पास 140। कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो t आ गया 12 आवर्स। ओ माय गॉड, 12 घंटे कौन सिर्फ नदी में घूमेगा इधर से उधर। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका 12 आवर्स बाय फॉर्मूला। बट सपोज हम अगर कॉन्सेप्ट वाइज करना चाहें तो विल यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट कि पहले वो यहाँ जा रहा है फिर वो यहाँ आ रहा है, एंड दोनों टाइम को मिला के कितना टाइम लग रहा है हमें वो फाइंड करना। तो यू विल यूज़ द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट या फिर प्रॉपर मेथड। तो पहले वो टी डाउन स्ट्रीम जा रहा है प्लस टी अपस्ट्रीम जा रहा है एंड देन टोटल टाइम उसको टी लग रहा है, एंड वी नीड टू फाइंड दिस टी डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डी अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड को वी रिप्रेजेंट बाई यू, डिस्टेंस जा रहा है एंड डाउन स्ट्रीम को हम किससे, सॉरी अपस्ट्रीम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी। टी इज़ गिवन 70 एंड देखो यू हमने अभी फाइंड किया था 14 एंड वी हमने फाइंड किया 10, जस्ट रिप्लेसेस। यू इज़ 14 प्लस 70 अपॉन वी इज़ 10 एंड दिस इज़ योर टी। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये 7 आ गया, दिस विल बी ये 7 10 एंड ये हो गया आपके पास 2, तो ये हो गया 5 प्लस 7 इक्वल्स टू टी, सो टी विल बी 12 आवर्स। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब ये किलोमीटर गिवन है, तो क्या ये स्पीड गिवन है, ये डिस्टेंस। ऑब्वियसली बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। क्या ये सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले एक पर्सन जर्नी स्टार्ट करता है 30 किलोमीटर, पहले वो क्या जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो ऑब्वियसली आते वक्त उसे क्या मिलेगा, अपस्ट्रीम मिलेगा। एंड ये जो डिस्टेंस है आपको 30 गिवन है फॉर बोथ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। और कह रहे इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में ही टुक 4 hours 30 minutes। देखो आ गया ना क्वेश्चन जिसमें आवर्स और 30 minutes में गिवन है। अच्छा है, करते हैं सॉल्व इसे। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15। तो अगेन वो 4 इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे, पर मेरा टेस्ट नहीं हो रहा है तो आई विल राइट ओनली एक्स एंड वाई, तो आप लिखोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन। सो एक्स इज गिवन 15 किलोमीटर पर आवर, वाई वी नीड टू फाइंड, एंड तो u which is x plus y, v is x minus y, तो we don't know y, तो u हमारा निकल जाएगा 15 प्लस y। देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी, एंड इसका हो जाएगा 15 माइनस y, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो पहले जा रहा है देन वापस आ रहा है। टोटल टाइम ही टुक 4 hours 40 minutes। तो पहले लिखेंगे टी डी प्लस टी यू इज इक्वल्स टू 4 hours 30 minutes। अब इसको पहले सॉल्व कर। जब भी आपको ऐसे गिवन हो ना, क्योंकि देखो पूरा आंसर किस में आने वाला है, आवर्स में आने वाला है, तो इस 30 minutes को चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, 4 hours 30 minutes को मिल रहा है 30 अपॉन 60 आर हो गया 60, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4 hours और ये हो गया 1 अपॉन 2, ये भी आ। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में ही होता है बेसिकली 1 अपॉन 2, तो 4 2 जा 8 8 and 1 9/2। आप ऐसे करोगे हर क्वेश्चन को। सो दिस इज
अच्छा TD का मतलब डिस्टेंस, एंड जब डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो विल राइट U प्लस D, जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो डाउन स्पीड B V, and total time 9/2. What is distance? Distance we have given 30, U we have given x 15 plus y plus 30, ये हमें गिवन है 15 माइनस y एंड 9/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मैं 30 कॉमन ले लूँ, मुझे 30 दिख रहा है, 30 कॉमन लेते हैं. नीचे एलसीएम. अच्छा अगर आपको एलसीएम लेना, ये हमारे पास बन गया 1/15 प्लस वाई, 1/15 माइनस वाई, एंड दिस इज 9/2. ये कट कर देते हैं, 9 इन 3 और ये हो गया 9 10, 3 से कट किया. अच्छा इसको एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशली जब एलसीएम लेना हो पॉलिनोमियल्स का, आप सिंपली क्या करो, नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो. तो ये मल्टीप्लाई हो गया 15 माइनस वाई, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 माइनस वाई प्लस 15 प्लस वाई. ठीक है, यहाँ आपका 10 है और यहाँ पे 3/2. तो ये हो गया y से y कैंसिल, 15 इंटू 15 30, 15 प्लस वाई, 15 माइनस y एंड 3/2. ठीक है, जस्ट अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं. 3 से अगर कट करेंगे तो क्या बन जाएगा 10. तो ये हो गया आपका 200 हो गया, एंड इधर ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 15 का होल स्क्वायर, विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड y होल स्क्वायर. 200 एंड 2 to 5 माइनस y स्क्वायर. तो y स्क्वायर सॉल्व करोगे, ये इधर आ जाएगा 25, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5. बट ऑब्वियसली स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो y इज 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है. बट सपोज इफ़ यू वांट टू यूज़ द फॉर्मूला, तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला यूज़ हो पाएगा. हाँ यूज़ हो सकता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या हमारा सेम है, डिस्टेंस सेम है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए, तो वी कैन यूज़ डायरेक्ट फॉर्मूला इफ़ यू वांट टू यूज़ फॉर्मूला. तो आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन. डी टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स. ओके, डी वी हैव गिवन 30, टी अभी हमने 9/2 फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर विच इज़ 15 का होल स्क्वायर माइनस वाई इज़ वाई स्क्वायर एंड 2 इंटू 15. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए. ये आपका होमवर्क है, यू विल फाइंड एंड सॉल्व वाई. ओके, सो मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन कंटिन्यू बोथ एंड स्टेम. कुछ और क्वेश्चंस हैं जो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर.